बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आधुनिक काव्य में हमने कल आधुनिक शब्द की अवधारणा और इसके केंद्रीय भाव पर बातचीत की थी। इसी के साथ हमने देखा कि आधुनिक युग अपनी प्रवृत्तियों के कारण विद्वानों के द्वारा कई उपविभाजनों और कालखंडों में बांटा गया है। उसी में से सबसे पहला कालखंड भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आज हम भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। इसे हिंदी का पुनर्जागरण समय कहा गया है, जब भारतेंदु ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा को भारत के साहित्य प्रेमियों के समक्ष जब उन्होंने उजागर किया। आधुनिक काल का ये पहला चरण, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु के रचना काल को ध्यान में रखकर और उनका जो योगदान था उसी के आधार पर इसे 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम तक मानते हुए इसे भारतेंदु युग कहा। वास्तव में भारतेंदु युग कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन काल है अर्थात 1868 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी, इसके बीच में इसकी अवधि मानी गई है। ये वास्तव में पुनर्जागरण का युग था, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक सब क्षेत्रों में कुछ नयापन था और सक्रियता दिखाई दे रही थी। और इसी के परिणाम स्वरूप साहित्य में नवीनता, व्यापकता और विविधता के रूप में कई सारी बातें सामने आई। इसके पहले रीतिकालीन युग चल रहा था, जिसमें उसकी जो प्रवृत्तियां थी वो बड़ी ह्रासोन्मुख हो गई थी। देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा का प्रसार, मद्य निषेध और इसके साथ कई सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके विरोध, इन विषयों पर अब रचनाएं लिखी जाने लगी। राष्ट्रीय भावना का उदय इस काल में हुआ। आर्थिक, औद्योग और धार्मिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया भी इस काल के युग में परिलक्षित हुई, साहित्य में परिलक्षित हुई। अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रचार किया, मुद्रण यंत्रों का विस्तार, समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, पत्रिकाएं और पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और ये सारी चीज़ें जन जागरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। भारतेंदु जी के काव्य क्षेत्र को आधुनिक विषयों से संपन्न किया। उन्होंने, भारतेंदु जी के काव्य ने आधुनिक विषयों से साहित्य को संपन्न किया और जो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से कविता चल रही थी उससे उन्होंने मुक्त कर आधुनिक युग के द्वार खोल दिए। भारतेंदु के अनेक साहित्यकार कवि होने के साथ समाज सुधारक और प्रचारक भी थे। वे प्राय किसी न किसी पत्रिका से जुड़े थे और इन पत्रिकाओं में अपने विचार कविताओं व निबंध अर्थात गद्य व पद्य के द्वारा व्यक्त करते थे। भारतेंदु युग की जो कविता है वह रीतिकाल की प्रवृत्तियों से पूरी तरह मुक्त नहीं है, अर्थात रीतिकाल का कुछ प्रभाव भारतेंदु युगीन कविता पर भी दृष्टिगोचर होता है। इस काल में कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे, तो भी उनका ध्यान नए विषयों की ओर आकृष्ट हो रहा था। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि एक ओर तो पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में कवि दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान दिए जा रहे थे। तत्कालीन समाज में नए परिवर्तनों का सूत्रपात हो रहा था। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेज बन रहे थे, स्त्री शिक्षा के द्वार खुल रहे थे। लोग आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि के कारण कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाल विवाह, सती प्रथा आदि बुराइयों से मुक्ति पाकर नई चेतना को आत्मसात कर रहे थे। औद्योगिकरण एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का प्रभाव भी व्यापक रूप से चल रहा था। यह सब स्वाभाविक था कि कवियों की दृष्टि संकुचित गहरे से निकलकर व्यापक विषयों की ओर बढ़े, नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख हो। भारतेंदु युगीन कवियों में खुद भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह,
राधा कृष्ण दत्त एवं राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। अब हम भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। तो इस युग में राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का निरूपण, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, समस्या पूर्ति और शिल्प विधान, इन बिंदुओं के द्वारा हम भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। तो इसके आगे जो हम अगला व्याख्यान इसी पर, इन्हीं प्रवृत्तियों को विस्तार से उदाहरण सहित उन पर हम बात करेंगे।